हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे ना, अपना अज़ीज़ुल हसन मज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये दोस्त थे और शराब बहुत पीते थे। ये जिन शायर की मुझे अभी नाम याद आ जाएगा, आप में से किसी को याद है तो बता देना। हैं आपको? हैं जिगर मुरादाबादी। हाँ, तो इनके साथ दोस्ती थी। तो एक दिन मुरादाबादी ने ना इनको कहा, ख्वाजा साहब को ना, ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मज़ूब रहमतुल्लाह, इनको कहा कि ये भी ना कलेक्टर थे, अफसर थे बड़े। तो कहने लगे कि ख्वाजा साहब, आपकी मिस्टर की टर किसने ख़त्म की? कि जी वो हमारे हज़रत हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हमारी मिस्टर की टर ख़त्म कर दी, टर। कहने लगे मुझे भी किसी दिन ले चलें अपने हज़रत के पास। तो लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ सकता, वो मैं साथ लेकर जाऊंगा। तो हज़रत ख्वाजा साहब ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से आके अर्ज़ किया कि हज़रत, या ख़त लिखा कि हज़रत जिगर मुरादाबादी जो हैं वो हाज़िरी चाहते हैं, लेकिन ये वो शर्त भी लगाते हैं। फरमाया कि ज़रूर उनको लेकर आएँ, हम खानका में नहीं ठहराएंगे उनको, क्योंकि खानका में तो इजाज़त नहीं होगी इसकी, हम अपने घर में ठहरा लेंगे, कमरे में ठहरा लेंगे। हम ले आओ ना, ले गए। फिर अल्लाह वालों की सोबत का असर तो होता है ना, दुआएं करते रहे होंगे, रात को दुआएं की होंगी, माहौल का भी असर होता है। 2-3 दिन जितना दिन रहना था रहे। जब जाने लगे तो जिगर मुरादाबादी ने कहा कि हज़रत मेरे लिए दुआएं कर दें कुछ। कि जी क्या दुआएं कर दें? कि जी एक दुआ तो ये कर दें कि अल्लाह ताला मुझे हज की तौफीक अता फरमा दे। दूसरी दुआ ये कर दें कि अल्लाह ताला मुझे ये शराब से तौबा की तौफीक दे दे। और तीसरी दुआ ये कर दें कि अल्लाह ताला मुझे दाढ़ी रखने की तौफीक दे दे। और चौथी दुआ ये कर दें कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर दे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने चारों दुआएं कर दी। अल्लाह की शान के उसी साल हज की तौफीक भी मिल गई, दरख्वास्त मंजूर हो गई और हज पे चले गए। और हज पे गए तो उसी वक्त नियत कर ली दाढ़ी रखने की। उस वक्त लंबे सफ़र होते थे हज के, 3-3 4-4 महीने का सफ़र होता था। तो 3-4 महीने में तो दाढ़ी जो है वो पूरी हो जाती थी। पूरे सफ़र में ना आईना नहीं देखा और शराब भी नहीं पी, तीनों दुआएं कबूल हो गई। जब सफ़र से हज से वापसी हुई ना तो दाढ़ी पूरी हो चुकी थी। तो शीशा आईना देखा वापस आके और शेर कहा, एक फिल बदी शेर कहा करते थे ये लोग। फिल बदी शेर क्या कहा? चलो चल के देखें तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। अच्छा, फिर बीमार हो गए, जिस वजह से मुझे किस्सा याद आया। शराब छूट गई तो बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा कि ज़िंदगी के बचाने के लिए ना थोड़ी सी पीनी पड़ेगी। अब ज़िंदगी कि यहाँ तक कंडीशन हो जाए ना कि और डॉक्टर कह दे कि जान नहीं बचेगी, तो जान बचाने के लिए हराम खाना पीना जायज़ हो जाता है, इतना जिससे जान बच जाए। तो जिगर ने कहा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर मैं ये पी लूँ एक घूंट, कितना अर्सा मैं और ज़िंदा रह लूँगा? कहने लगे आप इतने साल मज़ीद, हम ये तो नहीं कोई हम बता सकते कि इतना साल, लेकिन कुछ अर्सा आप ज़िंदा रह लेंगे। कहने लगे कि उसके बाद क्या होगा? मौत तो आएगी ना, फिर भी मौत आनी है ना। और उस हालत में मैं अल्लाह के सामने पेश होऊंगा, मैं अल्लाह ताला शानू को क्या जवाब दूँगा? और अब अगर मैं नहीं पीता और अब अगर मैं मर गया तो अल्लाह ताला शानू के सामने जब मैं पेश होऊंगा तो तौबा करने वालों में तो शुमार होऊंगा ना।
इसलिए मैं नहीं पीता। अल्लाह ने फिर ज़िंदगी भी दी। ये है, मुझे उससे उस बंदे से याद आया कि उसने कहा कि हराम है तो भाई मसला पूछने आया हूँ, मशवरा लेने नहीं आया। ये पड़ी है नौकरी। और जिगर मुरादाबादी ने कहा कि ये पड़ी है शराब, मैं अगर मर भी गया ना तो मैं कामयाब मरूंगा, अल्लाह के सामने जाऊंगा। तो तौबा, अल्लाह ताला शानो तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है।